जय हिंद, जय भारत मेरे भाइयों। पिछले 1-1.5 महीनों से कुछ निजी कारणों की वजह से मैं अपने यूट्यूब चैनल समाचार और हम इसमें समसामयिक विषयों से जुड़े रहते हुए भी मैं अनवरत तरीके से जिस हिसाब से पहले अपनी राय रखा करता था, इस बार राय रख नहीं पाया। तो सोचा कि क्यों ना सबकी भरपाई कर दी जाए। और गिनती के चंद लोग ही शायद मेरे वीडियोस देखते होंगे, और इसलिए भी देखते होंगे कि उनको लगता होगा कि हाँ, मेरी राय से उनकी राय मिलती हो, या शायद वो कुछ अलग सीखने की कोशिश करते हों, या शायद उनमें मेरी राय में उन्हें अपनी राय दिखाई देती हो। तो कई हृदय विदारक घटनाएं भी हुई इन दिनों। शुरुआत करते हैं केजरीवाल साहब जी के दिल्ली राजधानी को ए क्लास के ऑफिसर्स के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के राइट्स को लेकर, अधिकार को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक में इसका दरवाज़ा खटखटाया, और सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और पीडब्ल्यूडी, सुरक्षा, इन क्षेत्रों को छोड़ के बाकी सारे क्षेत्रों के अधिकारियों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के अधिकार उनको दे दिए। उसमें ए क्लास के भी अधिकारी थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिप्यूटेड थे। तो ये घटना है भाई और बहनों 19 मई की 2023। अब कहना तो नहीं चाहिए, कोई दूसरा अगर राजनेता होता तो अपनी परिपक्वता दिखाता, सूझबूझ से काम लेता। लेकिन कहा गया है ना कि कुत्ते को खीर हजम नहीं होता, कहना नहीं चाहिए। 19 मई को ये अधिकार उनको मिलता है, और उसी रात को वो दिल्ली की चीफ सेक्रेटरी और विजिलेंट ऑफिसर के दफ्तर में 12 बजे फाइलों की अपने कब्जे में लेने के लिए आदमी भेज देते हैं। मध्यरात्रि को, जिसकी शिकायत सुबह चीफ सेक्रेटरी पुलिस विभाग को कर देते हैं, जिसकी सूचना उन्होंने दे दी थी। और उसमें से कुछ उनके शीश महल के जो भ्रष्टाचार थे उनके कागजात थे, उनके पूरे डिटेल से रिकॉर्ड्स थे, और मनीष सिसोदिया के शराब घोटाले के तमाम कागजात थे, तमाम शोध पत्र थे। वो सबकी फ़ोटो कॉपी और कुछ फाइलों को तो उन्होंने गायब कर दिया। गृह मंत्रालय को जब ये पता चला, यूट्यूब पे जब ये समाचार आया, तो बाकी राष्ट्रवादियों के सरीका, अपने देश, अपने भारत, अपनी व्यवस्था से प्यार करने वाले हर उस नागरिक के सरीका हमारे भी दिमाग में समाचार पढ़ के बहुत दुख हुआ। इस कदर दुख हुआ कि हमें ये लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी सरकार हमारे लिए अभिशाप है, कि ना वो कोर्ट को जवाब दे पाती है, ना विरोधी दल को ठीक समय समय पे जवाब दे पाती है, सही समय पे, मैं फिर कह रहा हूँ, सही समय पे जवाब दे पाती है सही ढंग से, कि जिससे हौसला बढ़े और सामने वाले जो कुकृत्य करते हों, जो अपने अधिकारों का अवहेलना करते हो, उनको समय समय पे सबक मिले। ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। पूरा दिन ये समाचार पढ़ते रह गए, सोचते रह गए, देखते रह गए। मध्यरात्रि के दिन चीफ विजिलेंट ऑफिसर, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी बाय वीवीजे राजशेखर के यहाँ पे उनका तबादला कर दिया गया। उनसे उनके डिपार्टमेंट, उनके उस असाइनमेंट से, इस काम से उनको हटा दिया गया। ट्रांसफ़र पोस्टिंग की तैयारी चलने लगी। लगातार धड़ेधड़ जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग के ऑर्डर्स रिलीज होने तैयार हो गए, धमकियां आने लगी। लेकिन भाइयों और बहनों, कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं है। 20 मई की सुबह आते आते हमने ये सुखद समाचार भी देखा कि गृह मंत्रालय ने अध्यादेश जारी कर दिया। नेशनल कैपिटल काउंसिल फॉर ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग, इस अध्यादेश के तहत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को पलट के रख दिया और 3 मेंबर्स का पैनल काउंसिल बनाया, जिसमें
दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी रहेंगे, खुद उपराज्यपाल रहेंगे और चीफ मिनिस्टर रहेंगे। इन तीनों की मौजूदगी में ही, इन तीनों के कोरम से ही दिल्ली में एक क्लास के अधिकारियों की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग हो सकती है। और ये भी काउंसिल अपनी रिपोर्ट उपराज्यपाल को फाइनल सेटलमेंट के लिए भेजेगी और उनका फाइनल डिसीजन जो है आखिरी माना जाएगा। और इसमें ये भी उन्होंने प्रावधान रखा कि अगर तीनों आपसी सहमति से कोई मीटिंग नहीं कर पाते हैं, बैठक नहीं कर पाते हैं काउंसिल का, तो बहुमत के आधार पर फैसला होगा। अगर यानी इसका मतलब ये हुआ कि 3 में से 2 भी बैठ गए तो बहुमत माना जाएगा और उनके सुझावों पर विचार किया जाएगा। हम राष्ट्रवादियों के लिए, व्यवस्था प्रेमियों के लिए और अपनी चुनी हुई सरकार को इतना सही रास्ते पे, इतना सही सबक कदम उठाते हुए देख के, उस दिन हम लोगों के लिए दिवाली की दिन थी। हम पूरा दिन इसी खुशी में रहे कि कम से कम व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को इस सरकार ने सही समय पे सही सबक सिखाया। सारे गिले शिकवे दूर हो गए। फिर भाई और बहनों, विधानसभा चुनाव बंगाल के जो 8 जुलाई को हुआ, जिसका 13 जुलाई को रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, पंचायत चुनाव, मुझे माफ़ करना, 13 जुलाई की सुबह रिजल्ट डिक्लेयर होते होते 5 आदमी बेमौत मारे गए। टीवी पे बम चलते हुए दिखा, टीवी पे बंदूक लहराते हुए दिखा, टीवी पे फटे हुए सर दिखे। हमें तुरंत याद आ गया जो मई 2021 में हुआ था, विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होते ही हमने देखा बाहर उन्मादियों की भीड़ खड़ी है, हाथ में रॉड लेकर, पत्थर लेकर, डंडे लेकर, तमंचे लेकर, और औरतें अपने घर के अंदर कैद हैं और डर के मारे चीख रही हैं, बच्चे रो रहे हैं। मोहल्ले से बाल पकड़ के औरतों को खींचा जा रहा है, उनके कपड़े अस्त व्यस्त हो गए हैं, उनको ज़बरदस्ती खींचा जा रहा है। मोहल्ले के मोहल्ले चौपाल में इकट्ठे किए जाने लगे, उनसे कस्में खिलाई जाने लगी। बीजेपी के जो वर्कर हैं उनको चिन्हित करते गली गली से ढूंढ के मारा जाने लगा। कई बीजेपी वर्कर्स के नेताओं के तो फ़ोन तक टीवी पे हमने लाइव सुने हैं, जो बचाओ बचाओ की गुहार कर रहे थे, जो अपने और अपने परिवार की जान की भीख मांग रहे थे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से। और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के मुंह से सिवाय 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 आलोचना के एक शब्द भी नहीं निकला कि ये अताताइयों के मन में खौफ पैदा हो, कानून का डर पैदा हो। भाइयों और बहनों, घरों में कैद उन औरतों और बच्चों की चीखें उस भीड़ को देख के जिस हिसाब से चीख निकल रही थी ना, वो सुनने के बाद कोई भी इंसान कई रातें सो नहीं सकता। शायद मोदी जी के सबका साथ सबका विकास का जो रथ है वो इन्हीं राष्ट्रवादी और इनका साथ देने वालों के लाशों पर से होकर गुजरता है, इसलिए मौन धारण किए रहते हैं। सारे के सारे मीडिया वाले, रवीश कुमार जैसे लोग, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी, ऐसे करने वाले कई पत्रकार, उनकी जुझारू पत्रकारिता, उनके जहरीले बोल, उनका जहरीला जो है विरोध ना हमने तब देखा जब औरतें और बच्चे अपने घरों में चीख रहे थे, जब मोहल्ले के मोहल्ले चौपाल पे इकट्ठे किए जाते थे और उनसे कस्में खिलाई जा रही थी, जब गली में घुस के जो है लोगों को मारा जा रहा था, जब वहाँ के लोग आसाम में पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे और इंसान की ज़िंदगी कुत्ते से भी बदतर हो गई थी, जो टीवी पर हमने देखा, जो दबे कुचले जो है समाचार टीवी पे दिखाई देते थे। ये हालत थी। और अगर ये दारुण स्थिति नहीं होती तो धनखड़ साहब जो राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के, अब राज्यसभा के सभापति हैं,
उपराष्ट्रपति हैं, उनको हमने सड़कों पर रोते हुए देखा है। जितना भी हो सके लोगों का भला हो सके, लोगों का बचत हो सके, लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सके, माँ बहनों की इज्जत बचाई जा सके, इसलिए रोड पे वो जो है चहलकदमी करते हुए, रोड पे दौरा करते हुए नजर आए। उनके अलावा हमने किसी मर्द को नहीं देखा, एक शुभेंदु अधिकारी के अलावा। बलराम झाकड़ पुलिस वालों को डांटते डांटते जो है मीडिया से बोलते बोलते रोने लगते थे। बच्चों की अवस्था, औरतों की अवस्था, मरे हुए लोग, परिवार जो है उजड़ते हुए देख के उनकी आत्मा कराहित हो गई। लेकिन ना बंगाल के चीफ मिनिस्टर को कोई फर्क पड़ा, ना कांग्रेस को कोई, हमने ऐसा कड़ाई से कोई विरोध करते हुए सुना। अधीर रंजन चौधरी कहीं कहीं कुछ कुछ बोल रहे थे अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनते हुए। ना तो हमने कोई विरोध देखा, ना हमने कोई जुलूस देखा, और ना हमने कोई बहुत प्रचंड जो है कार्रवाई करते हुए देखा। उसके बाद सीबीआई लगा दी गई, कुछ भी लीपापोती हुई। वो अपने इस महापाप को जो है, अब कहते हैं ना, सुनिए रामधारी सिंह दिनकर जी ने क्या कहा है। समर अभी है बाकी, युद्ध अभी गया नहीं है, पापी नहीं है वैध, और समय उनके भी अपराध, समय पापी नहीं है वैध, और समय गिनेगा मौन रहने वाले, समय गिनेंगे उनके भी अपराध। इतने बड़ा अनाचार देख के जो मौन होता है ना, समय उनका भी अपराध गिन के उनको बताती है, परिणाम सामने रखती है। तमाम पत्रकार जो जब से सरकार बनी है पानी पी पी के छोटी सी छोटी बात का ढिढोरा पीटते हैं, छोटी सी छोटी बात का जो है इतना बड़ा बड़ा जो है बात शब्दों से, इतने बड़े बड़े मायाजाली शब्दों से, इतने बड़े बड़े जो है आदर्शवादी शब्दों से कोचने की कोशिश करते हैं, आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। ये तब कहाँ रहते हैं, ये तब कहाँ रहते हैं जब चंबा जिले में सलोनी भंडाल गांव में मनोहर लाल को सिर्फ इसलिए टुकड़े करके फेंक दिया जाता है क्योंकि वो एक दूसरे धर्म की लड़की से प्यार करता था। 9 जून को उसकी लाश मिलती है, 9 जून 2023 को उसकी लाश मिलती है। हिमाचल प्रदेश में ये जहाँ पे हुआ, भंडाल जिले के सलोनी गांव में, ठीक जुलाई के दिन, ठीक उसके एक महीने बाद वहाँ पे मिंजर करके एक मेला होता है, जिस मेले में मुसलमान धर्म के लोग सिल्क का चादर भेंट करते हैं, सिल्क का साफा देते हैं, मंदिर को भेंट करते हैं, तब जाकर मिंजर मेले की शुरुआत होती है। उसको भाईचारे का मेला कहते हैं। ये ढकोसला तब बन जाता है जब मनोहर लाल जैसे लोगों की लाशें जो है नदियों नालों से मिलती हैं। 31 जुलाई सावन के मेले की यात्रा हर वर्ष के सरीका हो रही थी मेवात में। 3-4 हज़ार लोगों की भीड़ बसों पे पथराव करते हुए दिखाई दी, लोगों को घसीट के ले जाते हुए दिखाई दी, पहाड़ी के ऊपर से गोली चलाते हुए दिखाई दी, मंदिर में भाग के अपनी जान बचाते हुए बच्चे और औरतों की चीखें हमने सुनी, छतों और होटलों के ऊपर से पत्थर हमने सुनी। 2 कांस्टेबल मारे गए। अभिषेक राजपूत एक औरत की इज्जत बचाने में मारा गया। मणिपुर की हिंसा जो कि कुकी को बढ़ावा देते हुए मेतु पे कराई करी, जो वहाँ के मेतु समाज है, वहाँ के वो रहवासी हैं, वहाँ के वो मूल निवासी हैं, उनको विस्थापित कर दिया गया पहाड़ों पर से। और जब उनको आरक्षण देने की बात आई तो यही कुकी समाज उनके घरों में आग लगाने लगा। तब तक सारे खामोश थे। जैसे फाइनल डिक्लेरेशन डे के दिन गांधी जी खामोश थे, नेहरू खामोश थे, नोवाखाली के दिन गांधी खामोश थे, नेहरू जी खामोश थे, जब तक गोपाल पाठक जैसे लोग उठ खड़े नहीं हुए। ये गांधी जी, ये नेहरू जी, ये पत्रकार अगर दंगा होते ही अगर मुखर हो जाते,
अपना विरोध दर्ज करते, पूरी ताकत लगा देते उसको रोकने में, ना तो कोई हिंदू मारा जाता, ना तो कोई मुसलमान मारा जाता, ना तो किसी बहन बेटी हिंदू की जो है चीखती चिल्लाती अपने घरों में डर के मारे पेशाब कर देती, ना मुसलमान की कोई हिंदू और बहन बेटी चिल्लाती और डर के मारे उनकी हालत खराब हो जाती। बहन बेटी का दर्द, डर, इज्जत चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो एक बराबर है। और वो हिंदू ही नहीं है साला जो मैं किसी भी औरत और बच्चों पर हाथ उठाए। और जो मुसलमान ऐसा करते हैं, औरतों के साड़ी खींचते हैं, औरतों के बच्चों को खींचते हैं और उनका गला देखते हैं, उनकी इज्जत पे हाथ डालते हैं, वो खुद सोच ले वो क्या है। अगर कोई ऐसा हिंदू करता है तो नीच है, पापी है साला। दुश्मनी हमसे है, हमसे बदला लो। दुश्मनी उनसे है, उनसे बदला लो, उनकी औरतों और बच्चों से नहीं। किसी भी धर्म के लोग हो, इस पे तो किसी मीडिया का आवाज नहीं निकला। अभी 4 दिन पहले, 7 दिन पहले की घटना है, और मणिपुर की घटना जो कि दुखदाई थी, लेकिन उसके कारणों के बारे में इन लोगों ने कभी भी नहीं जिक्र किया, कभी भी कोई बहस नहीं किया। ना ये पत्रकार ऐसे से करने वाले, ना बड़ी बड़ी बात करने वाले कि आखिर हुआ कैसे, वहाँ के जो मीतू समाज के लोग थे विस्थापित कैसे हो गए, पहाड़ों से भगा कैसे दिए गए, उनके घरों में आग किसने लगाई, हथियार किसने लूटे, दंड किसको मिलना चाहिए, गुनहगार किसको बना रहे हो, गलती किसकी है, सजा किसको मिल रही है। सारे विरोधी दल, जब मीतू समाज अपने बचाव में खड़ा हो गया तो सारे विरोधी दल जो है, सारे विरोधी दल ठीक वही उसी परिपाटी को पालन किए जिस परिपाटी पे गांधी जी चले। जब कलकत्ता के दंगे के बाद हजारों औरतों को, आदमियों को, यहाँ तक कि वहाँ का जज तक मार डाला गया उन्मादी भीड़ के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा। जब गोपाल पाठा वहाँ पे खड़ा हुआ, जब बाकी लोग वहाँ पे विद्रोह करने के लिए खड़े हुए, अपना बचाव करने के लिए खड़े हुए और आत्मरक्षा के लिए खुद हथियार उठाए, तब ये वहाँ पे गए आंदोलन करने के लिए, तब वहाँ पे गए मौन व्रत धारण करने के लिए, तो वहाँ अनशन करने बैठ गए। उसके पहले नहीं, उसके पहले करते तो साहब एक भी आदमी की इज्जत नहीं जाती, एक भी बच्चे मुर्दा कुत्ते के सरीका सड़क पे नहीं पड़े होते, सड़ी हुई लाशें नहीं होती कोलकाता और नवाखाली में। एक मिल थी, ये फारूकी नाम का एक अत्याचारी था। मेरे मुस्लिम भाइयों, एक ही दिन के अंदर कुछ राम करके, कुछ ओशो राम या कुछ ऐसा था वहाँ पे, ये मैं उस मोहल्ले का नाम नहीं बता पाऊँगा, वहीं बंगाल में ही डिक्लेरेशन डे 14 अगस्त 1946 के दिन डिक्लेरेशन डे घोषित किया गया था। सोहरावर्दी जो पश्चिम बंग जो बंगाल का चीफ मिनिस्टर था, उसने उस दिन हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया था मुस्लिम लीग के समर्थन में, ताकि पाकिस्तान के बंटवारे का दबाव कांग्रेस पे और भारत सरकार पे डाला जा सके। पुलिस को छुट्टी पे भेज दिया गया, एसपी को काम नहीं करने दिया गया। ऐसे तमाम समाचार हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। 10,000 पब्लिक एक ही दिन में मरी थी। उस कंपनी के कंपाउंड में 10,000 पब्लिक मरी थी। कई लोग बोलते हैं, मुस्लिम लीग बोलती है 400 मरे थे, बाकी लोग बोलते हैं 10,000 मरे थे। मैं उस आंकड़े पे नहीं जाना चाहता। नोआखाली की तो पूरे मोहल्ले, पूरा इलाका साफ कर दिया गया। उस दुर्घटना की प्रतिक्रिया बिहार में हुई, चंपारण में हुई, पंजाब के प्रांतों में हुई, और वहाँ हमारे ही लोग जो धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गए थे, उसकी सज़ा उनको दी गई। मोहल्ले के मोहल्ले काटे गए, जो कि गलत था, नहीं होना चाहिए था। ये शुरू में ही नहीं होना चाहिए था, ये भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक आदमी मरता है तो उसके 2 बच्चे, बीवी, भिखमंगे जैसी स्थिति हो जाती है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। इसका भी मैं विरोध करता हूँ, बहुत तगड़ा विरोध करता हूँ। नहीं होना चाहिए था। जो इसमें गलत है उनके गलों को पकड़ के जो है उनका गला दबाना चाहिए था, चाहे सोहरावर्दी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस का कोई भी नेता हो।
एक एक दंगाइयों को सबके सामने सूले पर चढ़ाना चाहिए था, जिसने शुरुआत की हो। मेवात में जो हुआ, एक भी पत्रकार जो कम्युनिस्ट हो, रवीश कुमार पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जैसा, कोई भी अभिषेक शर्मा जैसा, अगर इनकी खोजी पत्रकारिता इसमें दिखाई देती हो, या एक भी इनका जो है, एक भी इनका वीडियो, एक भी इनका कमेंट, एक भी इनका जर्नलिज्म अगर दिखाई देता हो, तो मेरा नाम मैं बदलने को तैयार हूँ भाइयों। कि मेवात के दंगों के बारे में अगर इन्होंने कभी भी कुछ भी कहा हो, मैं कहता हूँ मोनू मानेसर का वीडियो जो उसने चुनौती दिया था कि मार रहे हैं, वो एकदम से गलत था। उसकी उस वीडियो की वजह से उसको तुरंत सलाखों में डालना चाहिए था और कठोर से कठोर सज़ा देनी चाहिए थी। लेकिन इस अफवाह के तले जितने भी वीडियो हमारे बाकी धर्म के भाइयों ने निकाला ना, चुनौती देते हुए, इसी देश में रह के इन्हीं देश के कुछ लोग जो भीड़ के रूप में इकट्ठा हो, अगर उनका सर फोड़ते हो, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटते हो, तो आपका एक पूरा समूह उसका दोषी माना जाएगा और पूरे समाज में उसकी प्रतिक्रिया होगी जो आपको भी भारी पड़ेगी, जो अब पड़ भी रही होगी। ये चीजें करने के समय आप भूल जाते हो। हमने वो वीडियो देखा है कि अरावली की पहाड़ियों के ऊपर से आप लोग किस तरह से गोली चला रहे थे। वहां इकट्ठी 3 से 4 हजार छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं गए। गलत कहता हूं, किसी भी यात्रा में महिलाएं और बच्चों को ले जाना हिंदुओं की सबसे बड़ी मूर्खता है। यही मूर्खता सदाशिव ने भी की थी पानीपत की लड़ाई में, अहमद शाह अब्दाली के सामने। ये औरतों को और बच्चों को क्यों ले जाते हैं यात्रा पे, मेरे समझ में नहीं आता। उसका नतीजा क्या निकला था? हजारों औरतों की इज्जत, हजारों बच्चों की लाशें उस समय। और अब भी क्या हुआ? अरावली के पहाड़ियों से गोलियां मारी गई, औरतों और बच्चियां के कपड़े दिखाए गए, जिसके बारे में कोई पता नहीं है कि उनका शरीर है भी कि कई टुकड़ों में बिखर के नदी नालों में बह चुका है। अभिषेक राजपूत, क्या गलती था उसका? उस औरत को बचाने गया, पत्थरों से कुचल के मारा गया उसके सर को। भाइयों, मेरे ही भाइयों, आपका कपड़ा अलग हो सकता है, आपकी जबान अलग हो सकती है, आपका शक्ल सूरत, आपकी बोली मेरे ही जैसी है। किसी की भी बहन बेटी पे हाथ डालने के पहले सोचा कि आपके भी घर में बहन बेटी है? मर गया वो, हीरो कहलाया, मार दिए आप गुनहगार कहलाए। जिंदगी भर जब ऊपर जाओगे ना जन्नत की तलाश में, तो देखना कि सचमुच में वो खुदा तुमको जन्नत देता है कि दोजख देता है। ये जो म्यो जनजाति है ना, 12वीं से 17वीं शताब्दी तक इनका कन्वर्जन हुआ, और कन्वर्जन प्यार से नहीं हुआ, कन्वर्जन तलवार की नोक से हुआ। फिरोज शाह तुगलक 1372 में राजा नाहर खान को मेवात की रियासत सौंपी थी। उन्हें वलिय मेवात कहते हैं। जो परमार, चौहान, तोमर, इन क्षत्रिय राजपूतों से मिलके बना है। वो उस क्षेत्र के जितने भी मेवाती हैं, ये सब पहले क्षत्रिय राजपूत थे। हमारे हिंदुओं से ही अलग होके दूसरे संप्रदाय में गए हैं। इसकी भी कोई शिकायत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप हमारे बगल में रहते हो, हमारे साथ रहते हो, हमारे साथ खाते हो, हमारे साथ पीते हो, कोई दोचारी नहीं। हमारे जैसे दिखते हो, हमारी जैसी बोल है, हमारी धरती को मानते हो, हमारे इसी सूरज, इसी चांद, इसी नदी का पानी पीते हो, हमारे ही बीच के भाई हो आप। लेकिन आप लोगों ने तो कब से अपनी अलग गंगा बहा दी। यहाँ के लोगों को मार के अफगानिस्तान जैसा बनाना चाहते हो, सीरिया जैसा बनाना चाहते हो। सारे लोग मुसलमान हैं, अफगानिस्तान में क्यों लड़ाई हो रही है? सारे लोग मुसलमान हैं, सीरिया में क्यों लड़ाई हो रही है? सऊदी अरबिया यमन के ऊपर क्यों चढ़ाई करके रखा है? इराक में क्यों गदर मचा हुआ है? सऊदिया वाले यमन के ऊपर क्यों आक्रमण कर रहे हैं? यमन वाले सऊदिया के ऊपर आक्रमण क्यों कर रहे हैं?
सऊदिया का ईरान से क्या लेना देना है? ईरान का सऊदिया से क्यों भिड़त है? कोई तो वहाँ हिंदू नहीं है ना। आप सोचिए साहब, आप सोचिए, हमारा ही अंश हो आप। हम हैं तो आप सुरक्षित हो। हम नहीं रहेंगे ना साहब, जिस दिन हम नहीं रहेंगे ना, हिंदू हम नहीं रहेंगे ना, उस दिन आप सीधे इनके निशाने पर रहोगे। चाहे वो मुसलमान देशों का समूह हो, चाहे यूरोपियन देशों का समूह हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो। आप समझो इस बात को। अफगानिस्तान में सारे मुसलमान थे, फिर भी उनमें से कुछ मुसलमान जो है एरोप्लेन का टायर पकड़ पकड़ के जो है अपनी जान दे रहे थे अफगानिस्तान छोड़ने के नाम पे। औरतें भाग रही थीं। अमेरिकी सेना का जो हवाई अड्डा था उसके बाड़ों को जो है अपने बच्चों को फेंक रही थी कि कम से कम हम मर जाएं, ये बच जाएं। किससे खतरा था उन्हें? किससे खतरा था? कौन से मोदी वहां बैठे थे? मोनू मनेसर वहां बैठा था क्या? कौन वहां बैठा था? जो अपनों के नहीं होते हैं, सोचिए आपके होंगे। जिस दिन आप लोग हम सबको खत्म करके यहां के फिर से राज करोगे, फिर से राजा बनोगे, और वो आपको बख्शेंगे। अमेरिका बख्शेगा आपको, इजराइल बख्शेगा आपको, ईरान बख्शेगा आपको, सऊदिया बख्शेगा आपको। क्यों बख्शेगा? वो आपको माले गनीमत क्यों नहीं समझेगा? जब तक आप उनको पैसा पहुंचाते रहोगे तब तक सुरक्षित रहोगे, जैसे 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 मुगल बादशाह और बाकी लोग सुरक्षित थे। जिस दिन पैसा बिठाना बंद कर दोगे, उसी समय में तैमूर लंग जैसा आदमी आएगा और अहमद शब्दाली जैसा आदमी आएगा। जैसे मुगल बादशाह की शहजादी उठा के लेकर गया था, वैसे 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 आप लोगों की भी दुर्दशा होगी। साहब, हम आपके भाई हैं। सुना अपनी चीख? बंद दरवाजों के पीछे जब अपने ही घर को जलते हुए देख के औरतें कैसे चीखती हैं, बच्चे कैसे चीखते हैं। मरी हुई सरकारें तो बाद में जागती हैं, कुछ सरकारें तो कभी नहीं जागती। मणिपुर हिंसा में अविश्वास प्रस्ताव आज से चालू हुआ। कल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अध्यादेश लाके लोकसभा से पारित करके, राज्यसभा से पारित करके केजरीवाल जी को आईना दिखाया गया कि तुम्हारी राजनीतिक हैसियत क्या है। अब भी शायद वो सुधर जाए तो अच्छा है, अपनी किरकिरी ना कराएं। मणिपुर हिंसा में अविश्वास प्रस्ताव की सुनवाई की चर्चा आज से चालू है। ये एक पत्रकार, चीनी दलाल पत्रकार, चीनी के पैसों पे जो है बड़ी बड़ी बातें करने वाले दलाल, मोदी बयान दे, मोदी की पूरी कैबिनेट बयान देगी, इसका कोई मतलब नहीं है। सालों कहना नहीं चाहिए। इसी तत्परता से, छाती फोड़ के, इतने ही जहरीले अंदाज से अगर मोदी को तब तुम लोग बयान देने के लिए बोलते जब बंगाल जल रहा था जब बंगाल जल रहा था, जब बाइक पर से उतार के राजस्थान में दलित की बेटी को नंगा घुमाया गया, तब बोला होता। जब 300 साल के 3 मंदिर तोड़ दिए गए तब बोला होता। या जब छत्तीसगढ़ में जो है बाथरूम में कैमरे लगाए गए हैं, लड़कियों के पढ़ने के स्कूल के कमरों में, बाथरूम में जो है कैमरे लगाए गए हैं और बाद में उसको मजाक बनाया गया, बाद में उसकी वीडियो वायरल की गई। इसी मुद्दे पे, इसी छाती तोड़ के अगर बंगाल की हिंसा के ऊपर इसमें जोड़ के अगर उसकी भी चर्चा कराने के लिए इसी छाती तोड़ के इतने ही जहरीले अंदाज में अगर मोदी को घेरे होते ना, सैल्यूट मारता, मैं सैल्यूट मारता। एक आंख से देखते हो, एक बात करते हो, दूसरी बात को छिपाते हो, इसलिए घिन आती है आपसे। और फिर बाद में पता चलता है कि आप लोग चीन के दलाल हो। ये बात हमारी संस्था बताती है, ये बात विदेशी बताते हैं। आपको पता है, मैं बचाव नहीं कर रहा हूं, 2014 से जुलाई तक, ये जुलाई तक 60 बार मोदी दौरा किया है, यही पूर्वोत्तर राज्यों का। यही कांग्रेस की सरकार, यही बाकी लोगों की सरकार में अफसा कानून त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, आसाम, मणिपुर, नागालैंड, ये सब में लगातार अनवरत लगा था। यही मोदी सरकार है, यही मोदी है
जो उनके दिलों में जगह बना के, अपना भाई बना के, इन्हीं सीमावर्ती राज्यों में दौरा कर करके इतना विश्वास पैदा किया कि पहले त्रिपुरा, मेघालय, फिर मिजोरम, मणिपुर, आसाम और नागालैंड से आपसा हटाया। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा है, जिन क्षेत्रों में थोड़ा बहुत सुधार अभी होना बाकी है। ये ऐतिहासिक हिंसा आप ही रोक लिए होते। ये परिवर्तन आप लोगों को 10 साल, 2004 से लेकर 14 तक 10 साल मिले थे। पत्रकार लोग अपने मसीहा सरकार से पूछ लिए होते कि 10 सालों में तुमने ये क्यों नहीं किया जो मोदी ने आते ही कर दिया। 9 एयरपोर्ट, एक जलीय मार्ग था, 17 एयरपोर्ट, 18 जलीय मार्ग कर दिया है इसी मौनी बाबा ने, इसी मोदी ने, जो आप लोगों के छाती का सूल बना हुआ है। इसने ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा। 0.6 किलोमीटर सड़कें औसतन रोज बना करती थी पिछले सरकारों में। 1.5 किलोमीटर औसतन पर डे का सड़क का निर्माण किया है। किसी भी गजट में देख लो, किसी भी गूगल पे देख लो। 2.44 लाख जनधन अकाउंट में लोगों ने खाते खोले हैं। देख लो, 94 लाख लोगों को नल के कनेक्शन मिले हैं जल जीवन योजना के तहत 2019 से लेकर 2022 तक। पिछले 10 साल, इसके पहले वाली सरकारों ने जितना भी वहाँ का दौरा किया होगा उससे दुगना दौरा इस मोदी ने किया है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात करते हो, 8,480 केस तब आते थे। पूरे 3,190 केस आए हैं 2014 से 2022 तक। खुद सोचिए, आप लोग खुद सोचिए। नेशनल हाईवे कुल सड़कें 8,700, 15,735 किलोमीटर इस सरकार ने बनाया है। इस सरकार ने पिछले 10 सालों में, इसी पूर्वोत्तर राज्यों में। बहुत आसानी से चाहते तो उखाड़ के फेंक देते पूर्वोत्तर राज्यों की सब्सिडी को, जो उनको टैक्सों में छूट मिल रही थी, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत उसको आज भी जीएसटी रिफंड में कायम रखा है। और आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपना सेस देती है वहाँ पे, जो उन्होंने पेमेंट किया रहता है पेले के द्वारा, वो रिफंड देती है, अपने हिस्से का रिफंड देती है 42%। कहीं भी पता कर लीजिए क्या एक्सपोर्ट था उसके पहले। बताऊं 2.24 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट था। आज ही सर्च करना, 17.2 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का इसी मोदी सरकार में हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। मैं तो संसद में नहीं हूं ना, लेकिन मैं भी कुछ अपनी बात कह सकता हूं। जो मैंने कहा आपसे, सर्च कर लेना, जांच कर लेना। अगर एक भी बात झूठी हो, मुंह पे थूक के चले जाना। मणिपुर हिंसा द्विपक्षीय है, एक पक्षीय नहीं। और एक पक्ष की आवाज़ आप लोग इसलिए उठा रहे हो क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मारने वाला, गला काटने वाला खुद नकली आंसू भर के चिल्ला रहा हो समाज के सामने कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। और इसके छलावे, इसके बहकावे में तो आप लोग नहीं आ रहे हो, या जानबूझ के हम दूसरे को तो नहीं डाल रहे हो कि मारने वाला खुद कह रहा हो बचाओ बचाओ, और मार खाने वाले को दोषी बना रहे हो, और मार खाने वाला अपराधी बना सर झुकाए खड़ा है, और सारे लोग उसके सामने पत्थर लिए खड़े हैं, सारे लोग उसको गुनहगार बनाने के लिए खड़े हैं। जमीर की आवाज़ जगाओ। हिंदू मुसलमान करना होता, एक राष्ट्रवादी होने के नाते मैं भी कर सकता हूं, लेकिन शिवाजी महाराज, राजा सूरजमल,
महाराणा प्रताप अगर मेरे बाप हैं तो वीर अब्दुल हमीद हमारे बाप हैं, मेरे बाप हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम मेरे बाप हैं, मानता हूं मैं उनको अपना बाप। आज भी भगवान से पहले मोहम्मद रफ़ी के सामने सर झुकाता हूं, मुसलमान थे। उनका एक गाना मुझे पूरी दिन रोने के लिए मजबूर कर देता है। एक सनातनी अपने भाई को खो के और आज परीक्षा देने बैठा है समय के तराजू पे कि वो सांप्रदायिक है। अपना भाई, अपना देश, अपना जमीन खो के। शिवाजी महाराज ने बीजापुर की लड़ाई में वहां के सरदार को इनके मावड़े पराजित किए। उसकी औरत को शिवाजी के दरबार में पेश किए कि पुरस्कार के तौर पे हम ये लाए हैं। माँ कह के संबोधित किया था शिवाजी महाराज ने, माँ कह के संबोधित किया था, जिसको आप लोग मालिक गनीमत का टैग देते हो। माँ कहा था उसने, शिवाजी महाराज जी ने माँ कहा था। मालूम है माँ का मतलब क्या होता है? कहा था कि आप जैसी खूबसूरत काश मेरी माँ होती। है कलेजा, सनातनी कलेजा है ऐसा किसी बहन बेटी के बारे में ऐसा सोचने के लिए? सोच के देखना, सोच के देखना। सब कुछ लुटाने के बाद भी आज सफाई देने बैठा है सनातनी, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में। सब उसको खा जाना चाहते हैं, उसके खुद के भाई भी, क्योंकि वो दूसरे रास्ते चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया है। बनना है, बनना है। एक भारतीय बनिए, रास्ता चाहे कुछ भी हो। और सबसे बड़ी बात यह है, किसी बहन बेटी के शरीर पे हाथ डालने के पहले 10 बार सोच लेना कि वो कहीं सऊदी, ईरान, अरब, कुवैत, अजरबैजान, ताशकंद से नहीं आई है। तुम्हारे ही पूर्वजों की पैदा की हुई वो बहन बेटी है। जय हिंद, जय भारत।